लेकिन अब उदाहरण तो आप भी हैं। जिस तरह से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, मैंने सुना कि आप खुद ही चौंक गए थे। मैंने आप ही ने मेरी बात का उत्तर दे दिया। हम तो बल्ब हैं, बटन दबाया तो चालू। हमको मालूम पड़ा कि हमारी टिकट किसी को लौटाना तो लौटा दी। उन्होंने कहा आपको सीएम बनना, तो हम भी बन गए, हमको क्या दिक्कत। तो किसने दबाया बटन? पार्टी ने बनाया, पार्टी तय करती है। पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता का विशेषता है कि पार्टी के अंदर हम हमारे बारे में निर्णय नहीं करते। हमारी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, काम करने के तरीके, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, उसके जीवन के आचरण की विभिन्न प्रकार की बातें बहुत सारे प्रकारों से हमारे लोग देखते हैं। और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाती है। मुझे इस बात का गर्व है। कुछ लोग कहते हैं कि जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका जी आपको राखी बांधती हैं, बड़ा आत्मीय संबंध है, इसका फायदा हुआ? देखिए, रक्षाबंधन तो हम पूरे प्रदेश से बंधवाते, 10,000 राखी बंधवाता हूँ मैं तो अपने प्रदेश के अंदर। हर त्यौहार से सब बहनें, एक पत्नी को छोड़ के सारी बहनें ही हमारे अपने प्रदेश में। लेकिन वो तो पॉलिटिकल परिवार की है ना। माँ भी जबलपुर में चुनाव लड़ी थी कई बार। जिनकी पिताजी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हो, जिनकी माताजी चुनाव लड़ चुकी हो और लोकसभा भी लड़ी, राज्यसभा भी लड़ी, वो मंत्री भी रही, लेकिन मल्लिका जी खुद चुनाव नहीं लड़ी, तो इसका भी तो अर्थ निकलता है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर जो पद्धति है कि जिस कार्यकर्ता को जो जैसा काम दे दे उसको आनंद से करता। और मुझे गर्व है कि मुझे इस बात के लायक समझा कि मुझे सब प्रकार के काम दिए और मैं करके दिखा रहा हूँ। राजनीति के जो पंडित हैं उनका कहना है कि मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि ओबीसी समाज को प्रभावित किया जा सके। जिसकी देश जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कांग्रेस की दृष्टि है। वो अपने वोट बैंक के लिए जाति जाति में इस तरह से देखती है, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है, समाज में बहुत सारी बातें खड़ी होती है। हाँ, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलती है मोदी जी की। आप कहते हैं मोदी जी से चलती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 163 सीटें आपने जीती, प्रचंड बहुमत मिला, ये वोट चोरी करके आपने जीती हैं। अब राहुल गांधी जी को कौन समझाए? उनने तो कह दिया कि 20 साल से गुजरात में वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा चोरी कर रही है। अब वो भूल ही जाते कि 10 साल पहले तो उनकी सरकार थी। वो क्या सो रहे थे? वो कहाँ गए थे? जो बोल रहे हैं उनको खुद को होश नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 14 तक उनकी थी। सब राज्यों में अपने ढंग से चुनाव हो रहे थे। हर चुनाव को जीतना हारना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि उनके ऐसे बयानों से उनकी पार्टी और रसातल में जा रही, और गर्त में जा रही है। कांग्रेस के चुनाव हारने का, रसातल में जाने का, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ये मिलके कांग्रेस को हरा रहे हैं। देखिए, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर की पद की गरिमा का एहसास नहीं। वो क्या कह रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश भारत है, और हमारे लिए गर्व है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत का लोकतंत्र जिंदा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार के न्यायालयकरण से भारत का गौरव जिंदा है। भारत के इलेक्शन कमीशन के कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और दुर्भाग्य के साथ अर्बन नक्सल मानसिकता के आधार पर राहुल गांधी इन सब पे प्रश्न उठाते हैं। ये हमें लिए सर्वाधिक शर्म की बात है, बहुत निंदाजनक बात है। अगर वो लोकतंत्र के पिलर्स पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करें। लोकतंत्र में जनता की निगाह बहुत पारखी है। वो जो बोल रहे हैं, जनता सारा हिसाब रख रही है। आगे पीछे राहुल गांधी जी को, उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा उनके इस व्यवहार के कारण से। जनता से एक जो सवाल ले सकते हैं। केजरीवाल जी का आरोप है कि मोदी सरकार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केस तो बहुत लगे, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। मोदी सरकार और कांग्रेस के आपस में मिली हुई है।
इस पे आपका क्या कहना है? जिनने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया वो कैसे दूसरों पे प्रश्न उठाएगा, ये वो तो केजरीवाल जी बता सकते। आज़ादी के बाद कोई ऐसा सीएम नहीं है एक्सेप्ट केजरीवाल। यहाँ तक कि लालू यादव जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, झारखंड के शिबू सोरेन जी, उसके और जितने भी आज तक देश के नेता है, कोई मंत्री है जिस किसी पे भी कोई एलिगेशन हुआ और उसको जेल जाने का मौका आया, उनने रिजाइन किया है। तो वो तो उन पे प्रश्न उठाने का उनको अधिकार ही नहीं, वो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनका कहना है कि मेरे तो 5 मंत्रियों को और मुझे भी जेल में डाल दिया, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन नेशनल हेल्थ केस में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत हैं, उनको तो मोदी जी जेल में नहीं डालते। अब मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ कि वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते दिल्ली में? उनको कौन ने बोला था ऐसा? जब उनको मालूम है कि वो सब अपराधी है, तो वो उनका दो मुहा रूप भी तो सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, वो बता दे कि मुकदमा खत्म हो गया। मुकदमा तो आज भी चल रहा है, लेकिन न्यायालय फैसला करेगी तभी तो आप मेरे पे मुकदमा चला रहे हो। अभी मैं जज साहब को देख रहा हूँ, अब उनकी कृपा होगी तब तो बात बनेगी। ये तो मुकदमा तो चल ही रहा है। हमारे यहाँ अतीत का एक 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का ही उदाहरण है। जब शिशुपाल ने 100 गलती का माफ़ी का बुआ जी को आश्वासन दिया था, और जैसे ही 99 के बाद 100वीं हुई और उंगली उठाई, और उंगली उठाते भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया, और हमने सबने देखा कि 100 के बाद धड़ाम, आज के समय में इलेक्शन कमीशन वो सुदर्शन चक्र देता, आप बटन दबाओ, अपने आप काम बाकी सब हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी को मारना नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में पराजित करके ही सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है।